कल रात ऐसा ही हम वो शौचालय में पहले से था, हम नहीं जानते थे कि बार खुला था शौचालय का जी। तो हम सोचे कोई नहीं है, तो अंदर था शौचालय। तो फिर हम जब ही लात धरे तो हमको लगा कोई है अंदर में, आभास लगा। तो फिर हम पीछे हटे कि मेरे ससुर लपक करके मुझे पकड़ लिया और बोला कि हम शरीर को पकड़ा। हाँ, शरीर ऐसे करके पकड़ा, यहाँ पर सीना पर पकड़ लिया। हाँ जी। बहू और ससुर का रिश्ता में नहीं रहे, पति पत्नी का रिश्ता में रहे। आपके ससुर बोलते हाँ, हैं? तो कभी गलत हरकत भी किया? हाँ, एक बार किए थे 2021 में जब केस किए थे। उससे पहले वो बेनंगन करके मारा था, चादर उड़ा करके गोतनी यार पूरा कपड़ा आपको कपड़ा ये कपड़ा शरीर पर से हटा दिया कि आपको मारते। युग आ गया, जमाना किस तरीके का हो गया जो एक ससुर एक बहू के साथ गंदी निगाह से देखते हैं और बहुत 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 तरह से प्रताड़ित करते हैं। जो हम इनसे बात करेंगे कि सारा बात जानते हैं। अच्छा, ये फिर आपको उन लोग का मेन मकसद क्या है मारने पीटने का? उनका मेन मकसद है जो लड़की मेरे यहाँ नहीं रहे, उनका हाँ ये यहाँ नहीं रहे। अगर रहे भी तो बहू और ससुर का रिश्ता में नहीं रहे, पति पत्नी का रिश्ता में रहे। आपके ससुर बोलते हैं? हाँ, तो हम कैसे रहे? आपके ससुर का कहना है कि हमारी पत्नी बनकर रहे। हाँ, हम जो कहें वो करेगी तो हम सही सलामत रखेंगे, अगर नहीं करेगी तो इसी तरह से प्रताड़ना हम करते रहेंगे। फिर आखिर उनका मनसा क्या है आपके ससुर जी का? उनका मनसा गलत भाव है, अच्छा विचार नहीं, उनका विचार गलत टाइप का है। आप पे गंदी निगाह से देखते हैं? वो हमेशा वही करते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी चेतावनी से ही उस घर में रहती हूँ। कभी इस तरीके की आपको घटना घटी है आपके साथ जो आपके ससुर के साथ? एक बार और घटा था, उसके बाद हम केस किए थे 2021 में। यही इस वक्त आपको पूरा देश देख रहा है, ठीक है? आप जो भी बात बोलिए, आपको कभी गंदी निगाह से देखा या कभी आपके साथ कभी गलत हरकत भी किया? हाँ, एक बार किए थे 2021 में जब केस किए थे। उससे पहले वो ऐसा ही बहुत मारे थे, तो हमारे समाज का आदमी अगल बगल का यही गलती मतलब गंदी निगाह से कुछ कहा था। क्या कहा था? मतलब जैसे गलत होता है ना, हाथ पकड़ लिया ऐसे, मुंह ऐसे करके पकड़ करके आगे किया कि हम झमोर करके हटा दिए। आपका हाथ पकड़ लिया? हाथ पकड़ के मुंह ऐसे पकड़ के ऐसे करा तो हम समझ गए जो गलत बात है, गंदी निगाह। यानी दुलार टाइप का कर रहा था, जिस तरह आपको एक लड़का लड़की कहीं मिलता है। हाँ, तो हमको बहुत बुरा लगा, हम विरोध किए। हम कहे जो अभी 2 आदमी को बुला कर लाते हैं, तो कहा 2 आदमी को बुला कर लाएगा, अभी इसको हम मारिए देते हैं, जो न जिएगा न 2 आदमी को बुला के लाएगा। तब बहुत मारा, तो अगल बगल के आदमी आए और बेनंगन करके मारा था, चादर उड़ा करके गोतनी यार। पूरा कपड़ा आपको कपड़ा ये कपड़ा शरीर पर से हटा दिया कि आपको मारते हट गया? हाँ, सिर्फ साया था, कुछ नहीं था। फिर वो अपने गोतनी अपना चादर ओढ़ा करके अपने घर में भर रात रखी, फिर यहाँ से पार गए। तो आप केस किए तो फिर क्या हुआ? केस किए तो फिर केस में वहाँ गया तो कंप्रोमाइज बोला, जो हम गलती कर दिए हैं, अब से गलती नहीं करेंगे, ऐसे करके मुझे यहाँ से ले गया था महिला थाना से। तो फिर आपको ये कंप्रोमाइज के बाद फिर भी गंदी निगाह से देखता है अब? हाँ, कल रात ऐसा ही किया है। क्या किया कल रात? कल रात ऐसा ही हम वो शौचालय में पहले से था, हम नहीं जानते थे कि बार खुला था शौचालय का जी। तो हम सोचे कोई नहीं है, तो अंदर था शौचालय। तो फिर हम जब ही लात धरे तो हमको लगा कोई है अंदर में, आभास लगा। तो फिर हम पीछे हटे कि मेरे ससुर लपक करके मुझे पकड़ लिया और बोला कि हम शरीर को पकड़ा। हाँ, शरीर ऐसे करके पकड़ा, यहाँ पर सीना पर पकड़ लिया। हाँ जी। हाँ, पकड़ा। तो फिर हम कहें जो ऐसे काहे करते हैं, हम समझ गए क्योंकि बार ऐसे करते थे। तो फिर हम कहें तो इसीलिए मारपीट किया। मेरे बच्चा सब जागे हुए थे तो बच्चा सब भी चिल्लाया, दादा छोड़ दो, नहीं मारो, मम्मी को मर जाएगी। तो भी बहुत मारे हैं। अब बताइए ये किस तरीके का कलयुग है? एक ससुर इस तरीके की हरकत करता है, जो एक ससुर और ये पुतों और बेटी में जो अंतर नहीं रहना चाहिए, जो आपको पुतों को बेटी की तरह देखा जाता है, जो घर की वह एक सदस्य होती है, जो उसके साथ इस तरीके की हरकत एक ससुर होकर के करते हैं। तो आपने अपने हस्बैंड को नहीं बोला कि आपके पप्पा जी मेरे गलत निगाह से देखते हैं? कहते हैं कि मेरे बाप ठीक है, तुम भी गलत हो। तुम ही गलत हो? हाँ, वह हमको बात एक भी नहीं सुनता। आपके साथ किसी तरीके कि आपका ससुर घटना कर दे, आप उसके आपका हस्बैंड का कहने ये मुताबिक ठीक है? हाँ जी, ठीक है, तुम ही गलत हो, तुम ही गलत, मेरे बाप ठीक है। कुछ भी करेगा तब ना बाप उसका इतना करता है, नहीं तो नहीं करता है। अगर हस्बैंड मेरे सपोर्ट में रहते तो ऐसा नहीं करता।
नहीं रहते हैं वो। यानी ससुर आपको अपनी पत्नी बना के रखना चाहता देखिए है। नहीं, यहाँ पर हंसुआ से काटने की कोशिश किया गर्दन, तो हम छुड़ा लिए। आप देख सकते हैं इनको गर्दन पे जो निशान है और आंख पे आप देख सकते हैं किस तरह मार का निशान है। और ये बगल में उनकी मम्मी है, उनकी। अच्छा, ये आपके ससुर का क्या नाम है? अखिलेश सिंह जी? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह। हाँ। ये आपको कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है उनका? पूसा है जी, पूसा गांव का नाम? गाँव का धोगामा चैनपुर। जी, धोगामा चैनपुर है। धोबगामा चैनपुर। हाँ। पूसा थाना क्षेत्र में पड़ता है। हाँ। ये बगल में उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी से भी हम कुछ बात करते हैं। जो इनकी मम्मी इनके अभी आए हुए हैं, जो आपके लड़की के साथ ये जो इस तरीके की घटना घट रही है, आपकी लड़की कभी इस बात की सूचना आपको दी? जी दिए हमको, तो हम बोला जे गलत बोला, जो हमको सास पीछा ससुर करता है, तो हम कहलिए क्या गलत क्या करता है? गलत भावना से हमको देखता है, गलत भावना, गलत निगाह से देखता है। हाँ देखता है। तो हम कहलिए कि जे सास छथुन, सास के पहले कहूँ जे एना किया करे हथिन, तो सास के कहलकै, तो सास कहलकै कि जे हमरा परिवार के फंसबै है, हमरा परिवार को फंसबै है। तो बेटा के कहलकै जे देखी तोहर कनिया बदमाशी करे हो, आ हमें कुछ कहे छो तो हमरे फंसबै। यानी इनको अपने पति से जितना तक ये दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, उतना इनको तो अपने ससुर से है। सारा सिस्टम है वह ससुर से। ससुर से? हाँ, जय है ससुर, और बाकी बाद एगो ननद है छोटकी, वो भी एक परेशान करता है। आपकी बेटी का जो आरोप लग रहा है, कि आरोप जो लगा रही है कि हमारा ससुर गंदी निगाह से देखता है, फिर ये बोले हमारे शरीर को पकड़ लेता है, तो इसकी सूचना आपको पहले भी कभी दी हाँ थी? पता है, केस भी यही पर हुआ था। इसी पे हुआ था? हाँ। जो हमारे साथ गंदी निगाह से देखता है। पंचायती भी बार 4 बार 5 बार हुआ है इसको। पंचायती समाज भी पंचायती करा है 4-5 बार, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। क्या हुआ? कपड़ा चेंज करा के तब लाया, सब कपड़ा तपड़ा सब फाड़ दिया है। ब्लड लगल हुआ है। इधर देख। किसको? इसको, रिंकी का। इसको? हाँ, रिंकी का पूरा कपड़ा वो पूरा फटल है, सब ब्लड उलेड लगल उसको, मतलब खून पूरा लगल है। तो कपड़ा चेंज करके जो बच्चा का फुरा से बचा दिया। तो फिर ये रात में इसके शरीर के कपड़े को फाड़ा है? हाँ, रात में कौन फाड़ा? इसको ससुर जी फाड़ा। ससुर फाड़ा? हाँ, मारपीट करके हम लोग के आज मालूम हुआ है। अच्छा, ये मारपीट करने के क्रम में या किसी तरीके की गंदी निगाह से देख रहा था उस टाइम में कपड़े को? हाँ, मतलब नहीं मंजूरी हो, इसीलिए फाड़ दी। ये लड़की तैयार नहीं, उसके मर्जी के मुताबिक तैयार नहीं हुई, तो कपड़ा फाड़ना स्टार्ट कर दिया। कपड़ा फाड़ना स्टार्ट कर दिया। तब जिक्का आज अपन मर्जी नहीं होगा तो जिक्का मुकनी होबे न करेगा। हाँ। तो इसीलिए हुआ। अब देख सकते हैं जो किस तरह परिवार वाले का कहना है कि ज़बरदस्ती भी बतियाया गया। जो ये लड़की उस बात पे सक्षम नहीं हुई तो इसका कपड़ा लत्ता जो है ना फाड़ा गया। जो अभी जी, इतना पढ़ल लिखल लड़की के इतना गंदी सोचेगी, उसको औकात नहीं है कि पढ़ाने लिखाने का। बच्चा का जो तबियत खराब होता है, ससुर और बहू का रिश्ता तो एक बेटी की तरह देखा जाता है। उसको समझ नहीं है तनको की अगर इस तरीके की भावना अगर होगी रहे, तब तो हर आपको बहू ससुर पे विश्वास करना कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। ये ऐसी लड़की, पढ़े लिखे लड़की, BA फाइनल करा करके यहाँ से दिया गया। उसको औकात नहीं है ये चीज़ कराने के लिए। वो चीज़ तो कराने के लिए तो बहुत औकात है। बच्चा का भी तबीयत खराब है तो यहाँ नहरा से मिलता है उसको। सब चीज़ होता है तो नहरा से होता है। उसको कोई देखभाल नहीं है। बच्चा का किडनी में पानी हुआ है कि तल हुआ है, सूजन है, तो उसको इलाज कराने के लिए नहीं होता है। अभी घूस देने के लिए उसको बहुत सोचता है। उसको कितना घूस दिया है, कितना चमचा है, उसको चमचा कर नहीं देखा जाएगा। एक बार केस अब क्या करिएगा सर? अभी एक से एक जितने भी दबंग है सारे को विनय तिवारी SP साहब ने है ना आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल दी है। SP साहब को आप क्या कहना चाहती हैं? हम SP साहब से यही कहेंगे कि सजा उसको ऐसा कीजिए जो कोई भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो जैसे मेरे साथ हो रहा है। हम SP साहब से प्रार्थना करके कहते हैं कि ऐसा सजा उसको कीजिए जो कोई भी आदमी अपने बहू या अपने बेटी के साथ ऐसा व्यवहार न करे जैसा मेरे साथ होता है। इधर आइएगा सर। ये लड़की का आरोप है कि हमारा ससुर जो हो गया, जो हमारे बहुत तरह से प्रताड़ित करता है और गंदी निगाह से देखता है और कभी हमारा शरीर पकड़ लेता है, कभी सीना पर हाथ दे देता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। हम लोग समाज को लेकर के वहाँ 10 बार गए हैं जी। उसके बाद महिला थाना में एक बार केस भी हुआ था।
तो कंप्रोमाइज वो करा करके सब कुछ करा करके फिर हम लोग कहे चलो भाई बेटी वो कर रही है वही घर में रहेगी, तो चलो क्या करना है, किसी तरह झाँप पोत करके हम लोग फिर वहाँ पहुँचाए और तब मारपीट करते हैं, जिसका गंदा निगाह है एकदम गंदा निगाह है। तो इस तरीके की अगर भावना समाज में रही तब तो हर बहू अपने ससुर पे विश्वास करना छोड़ देगा और कोई भी लड़की वाला हालाहाली किसी के परिवार में शादी करने से पहले बहुत ऐसी बात सोचेगा। निश्चित सोचेगा, काहे नहीं सोचेगा। बहुत कष्ट में है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, इलाज पाते भी नहीं कराता है, बच्चे को देखना नहीं चाहता है, समझे। बच्चा के देखिए ना, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। शादी आप ही कर रहे थे? हाँ हम ही कर रहे थे। क्या नहीं जान रहे थे कि इनके ससुर का नहीं, पहले हम लोग नहीं जान रहे थे ना, अगर जानते तो इस घर में शादी करवा नहीं कर रहे थे। करेजा फाड़ के देखा जाएगा। हम लोग तो कर रहे थे, घर में एक लड़का था, हम लोग तो घर परिवार भी अच्छा है इसीलिए करा दिए, समझे। ऐसा बात, ऐसा अगर सोचते तो हम लोग कराते ही नहीं शादी। इतनी सुशील लड़की को ऐसा मारेगा पीटेगा तो क्या करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार सिन्हा है। कहाँ घर है? हमारा घर पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 1 में है, गांव में भी घर है। हमने मेरी बहन लगती है ये। जी जी। अब क्या करिएगा? अब उस घर में फिर जाना चाहती हैं? जाना हम चाहते हैं, हमने कहते हैं नहीं रहेंगे, लेकिन इस तरह से मारेगा तो कौन रहेगा? आप ही बताइए ना, कैसे रहेंगे? कानून जब तक हमारे साथ नहीं रहेगा, कानून जब तक हमारे साथ नहीं रहेगा, कानून जब तक हमको साथ सपोर्ट नहीं करेगा तो हम कैसे रहेंगे उस घर में? किसके सहारे रहेंगे? मेरे कोई सहारा नहीं है उस घर में। पति भी रहता तो कहते जो कम से कम पति तो है। पति तो 12 साल में कभी 100 रुपया ने दिया होगा जो हाँ मेरे पत्नी है, कभी नहीं। मेरे 2 बच्चा भी है, 10 साल की बेटी है और 7 साल का बेटा है, सब पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। आप देख सकते हैं ये बेबस लड़की किस तरह रो रही है, बिलख रही है और एसपी साहब से आग्रह कर रही है। जो एसपी साहब हमारा इंसाफ करिए, बहुत आदमी का आप इंसाफ किए हैं कि एक बार समस्तीपुर में अपराध नाम का चीज़ खत्म हो गया। जब से समस्तीपुर में विनय तिवारी जी हैं तो अपराध नाम का चीज़ खत्म हो गया और उम्मीद लगता है कि इस लड़की को भी इंसाफ बहुत जल्द मिलेगा। आप देख सकते हैं ये किस तरह आपको रो रही हैं, बिलख रही हैं। और मेरा बहन है जी, आपका बहन है ये? हाँ, फुफेरी बहन है। क्या उम्मीद लगता है कि आपको, इधर थोड़ा देखिए, उम्मीद लग रहा है कि आपको समस्तीपुर पुलिस और जिला कप्तान, पुलिस कप्तान विनय तिवारी जी आपका साथ देंगे क्या? हमको तो लगता है साथ देंगे, लेकिन अब कानून ही और एसपी साहब ही जानेंगे जो न्याय कैसे देंगे। हमको तो लगता है ज़रूर देंगे न्याय। हम चाहते हैं कि हमको न्याय ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चा है। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाएंगे और दोनों बच्चे को भरण पोषण कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे? कितना दिन शादी को हो गया? 12 साल हो गया। तिलक दिया गया था? तिलक दिया, पापा दे होंगे। कितना दिए? बोलिए तिलक जी 52। ये लड़की के पिताजी आप देख सकते हैं 52,000 दिए थे। और कोई चीज़ दिए थे? हाँ, गहना जेवर सब दिए थे, सारा दिए थे। हाँ, जो फॉर्मेलिटी हुआ था वो निभाए थे। अगर इंसाफ नहीं मिला तो फिर सब गहना चोरा ले। इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसा ही बिलख बिलख के मरेंगे और क्या होगा? हमको न्याय, हम तो चाहते हैं जो न्याय हमें मिले। अब जब तक किसी तरीके का फैसला होता नहीं होता, आप उस घर में लात नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, बाप रे बाप। मार देगा क्या? रातें मार देता वो। रातें मार देता? हाँ, नहीं आती वो गोतनी यार तो रातें मार देता। कोई नहीं आती है अब बचाने के लिए, कोई नहीं आती। सारा तंग बन गए, सब खड़ा होकर देखते रहता है, नहीं आता है कोई नहीं। तो ये गोतनी आपको अच्छा, इस तरीके की हरकत कभी आपके गोतनी उतनी के साथ भी इस तरीके का हुआ है? गंदी गोतनी है मेरी चचेरी है, हम अकेले हैं। अकेले सिंगल है? हाँ। क्या नाम है आपका? रिंकी कुमारी। रिंकी, पति का क्या नाम है? रंजन कुमार। कहाँ घर है आपका जहीं शादी हुई है? धौगामा चैनपुर है। कौन सा थाना पड़ता है? पूसा। पूसा। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 6 है।